Hello students, we are here with the solution for section B for the paper 2025 जो आपका आज ही हुआ है. I hope you all have done well. Section B was very easy. सबको 10 on 10 मिलना चाहिए. It was really an easy set. Now the cost of type 1 sugar is 25 and the type 2 is 35. आपको मिक्स प्राइस निकालना है, मीन प्राइस निकालना है. तो C और D. तो C है 25, 35. अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट. चीपर के नीचे चीपर का रेशो आता है और डियर के नीचे डियर का रेशो आता है. सो नाउ यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 35 माइनस एम अपॉन एम माइनस 25. कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2. करेक्ट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. सो व्हाट विल बी योर आंसर 35 minus m upon this, so this is 70 minus 2m is equal to 3m minus 75. So what will you get the answer? So 145 is equal to 5, which is nothing but 29. So what's your answer? 29 rupees per kg. That will be your mean. Now this or part अगर आपने किया तो that was also easy. Pipe A is taking 1 hour to fill the tank. Pipe B is taking 3/2 hours to fill the tank. In how much time will the empty tank be filled? So 1 upon A pipe plus 1 upon B pipe का time will give you the total time in which it is filled in 1 hour. 1 hour में वो कितना fill होगा, तो आपको उसका reciprocal लेना है. So it's a very simple equation. 1/1 plus 1 upon 3/2 is equal to 1/n. So if you solve this equation, what will you get? 1 plus 2/3 is equal to 1/n. Right. So what will you get? 5/3 is equal to 1/n. So what's your n? Your n will come out to be total time taken 3/5. 3/5 का मतलब है अगर आप इसको आवर्स से मिनट्स में चेंज करते हैं, so what will you get? 3/5 into 60, that is 36 minutes. It will take how much time? 36 minutes. So your final answer will be 36 minutes. Right? So that's your answer. Now we come to the next. So now the boat goes 3.5 kilometer upstream and then returns. So upstream और downstream दोनों का टाइम डिस्टेंस है 3.5. टोटल टाइम टेकन है 1 hour 12 minutes. So 1 hour 12 minutes को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा in hours या minutes. Okay, so now let's convert it. So what will you get? 72 upon 60, which is nothing but 6 upon 5. So ये आप टाइम यूज करेंगे आज में. स्पीड ऑफ द करंट दिया है 1, हमें स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर निकालना है. सो 3.5 ये डिस्टेंस है हमारा बोथ वेज. स्पीड ऑफ बोट ले रहे हैं हम x. सो 3.5 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 6/5. अगर आपने इतना भी किया होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. आपकी अगर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं तो आपको 50% मार्क्स फिर भी मिलेंगे. दैट इज़ वन डेफिनेटली यू विल गेट. अगर आपने ये टाइम भी निकाला है, एक्स वेरिएबल लिया इक्वेशन, तो आपको 1 मार्क फॉर श्योर मिलेगा. डोंट वरी मच. अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा वे था. आप 3.5 कॉमन ले सकते थे, राइट, क्योंकि डेसिमल है, आपको प्रॉब्लम नहीं देगा. और फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते थे. सो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6/5. माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. एंड इफ यू सॉल्व द इक्वेशन, राइट, इफ यू सॉल्व द इक्वेशन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा. सो व्हाट विल बी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ आई जस्ट गो फॉर इट? सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, आप 3.5 को लिख सकते हैं 35 अपॉन 10 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6/5. आप ये कट कर सकते हैं, 5 भी आप कट कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनेगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 6x² माइनस 35x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. राइट, यहाँ तक आपको 1.5 मिलेगा. यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज आएंगी. सो जब x की दो वैल्यूज आएंगी तो एक आपके पास आएगी x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 36 6, और एक आएगी आपके पास
plus 1, right? X minus 6. So now here, if you solve it, what will be the answer? X is equal to 6 किलोमीटर पर आर. तो एक आपके पास आ जाएगा आंसर 6x plus 1, which gives you the negative speed, which is not possible, that is 1 by 6a minus negative speed not possible, वो आप लिखेंगे वहाँ पे, और आपका करेक्ट आंसर होगा x is equal to 6. Now for 23rd, what will be the answer? 6 किलोमीटर पर आवर. Do not forget to write the unit. फिर उसका हाफ मार्क कट हो जाएगा. A runs 3 by 2 times faster as B. So A की स्पीड अगर हम ले लेते हैं 3 by 2x, ओके, अभी हम x में ले रहे हैं. B की स्पीड हम ले लेते हैं x, राइट. नाउ A gives B a start of 40 meters. तो अगर हमारे पास A रन करेगा D डिस्टेंस, तो B कितना डिस्टेंस रन करेगा? D minus 40, right? Now how far must be the winning post so that both reach at the same time? Reach at the same time मतलब दोनों का टाइम जो है वो इक्वल है, TA और TB. Now what is the formula? Speed is equal to distance upon time. So time is distance upon speed. बस इसको हमें सॉल्व करना है. So D upon 3 by 2x, right? D upon 3 by 2x will be equal to D minus 40 upon x. X कट कर दीजिए आप. Now if you solve this simple equation, so what will you get? 2D upon 3 is equal to D minus 40. Simple equation. So if I solve this, what will I get? D as 120. Right? So your distance must be 120 meters. Right? 120 meters. So that's your final answer. Now the next question is based on matrix multiplication, that is 24th क्वेश्चन. इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि आप ए बी और बी ए को अच्छे से पढ़ें. सो बी ए को आपको ए बी से मल्टीप्लाई, सॉरी बी को आपको ए से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 by 3 ऑर्डर हैं दोनों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लिकेशन. तो पहले आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स 1 1 -5, फिर आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स. बस ये ध्यान रखिए, अगर आपने उल्टा लिख दिया होगा तो सीधे आपको 0 मिल जाएगा, देन यू विल गेट 0 मार्क्स. अदरवाइज डेफिनेटली स्टेप मार्किंग रहेगा. अगर आपके एक या दो एलिमेंट्स रॉन्ग होते हैं, स्टिल यू विल गेट द मार्क्स. 0 2 3, right? So this is what we get here. Now first row with first column, okay? I am doing in one line. आपने अगर दो लाइन में किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके? So now 1 into 2 2 and then first row with the first column. So 2 plus 3 हो जाता है हमारे पास 5, right? Now we come to the next first row with second column. So what do you get? 4 ones are 4, 4 minus 10, that is minus 6. Then first row with the second column. So 1 plus 5 minus 15. So what will I get? Minus 9. Minus 9. Okay. Now we come to the next second row with first column. So minus 10 plus 3. So which gives you minus 7. I write it here, which gives you minus 7. Okay, second row. Then second column. So first element 0, 4 minus 10, that is minus 6. Okay. Now third, minus 5 plus 5. दोनों आपके कैंसिल हो गए. So what will be your answer? Minus 15. So this is your second row. First row क्या था? 5 minus 6 minus 9. Now we come to the third row. Third row with first column. So 2 minus 6 will be how much? Minus 4. Right? So minus 4. Then next 0, 4 twos are 8. Minus 8 plus 8 will become 0. 0. Then what will you get next? 4. Then minus 1 minus 10 plus 12.
So what will be your answer? Plus 3. So that will be your answer. So this is your final answer. I repeat again, 5 minus 6 minus 9 minus 7 minus 6 minus 15, and then you get minus 4, 0 and 3. That's a simple question of matrix multiplication. 25, that if a fair coin is tossed 6 times, find the probability of getting at least four हेड्स. एटलीस्ट फोर हेड्स का मतलब 4, 5 और 6. इसको करने के दो वेज थे, या तो आप 0, 1, 2, 3 के केस माइनस कर दीजिए 1 में से, या 4, 5, 6 को ऐड करिए. सो व्हाट विल बी योर फाइनल स्टेटमेंट? 6C4. If I just write, it will be P of x is equal to 4, P of x is equal to 5, and P of x is equal to 6. ये तीन केसेस आपके ऐड होंगे. एटलीस्ट फोर हेड्स. ओके, सो 6C4 फर्स्ट केस बनेगा. हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आपके पास हर केस में 1/2 रेज टू 6 आएगा कॉमन होके. तो कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा नहीं थी. सो 1/2 रेज टू 6, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6C6 1/2 रेज टू 6. नाउ 64, 65 और 66 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. आप 1/2 रेज टू 6 आप कॉमन रख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर 64? 64 is factorial 6 upon factorial 4 into factorial 2, that is 15. What is the value of 65? 6. What is the value of 66? 1. So that's it. So now what will you get the answer? 15 plus 6, 21 upon 2 raised to 6 is 64. That's it. This is your final answer. Very simple question. But उससे easy हमारा next part था. We have just supposed to find Z scores. Z score का एक ही formula होता है, x minus mu upon rho. Full formula based and simplest question in the paper. So it is 15 minus 9 upon 3, that is 15 minus 9 upon 3. एक सिंपल सा आपको सॉल्व करना था. सो दैट इज 6 upon 3, दैट इज 2. और आपका सेकेंड था द डेटा पॉइंट इफ इट्स जेड स्कोर इज 4. फर्स्ट वाले में आपको जेड स्कोर निकालना था ऑफ द डेटा पॉइंट 15, और नेक्स्ट वाले में डेटा पॉइंट इफ इट्स जेड स्कोर इज 4. तो आपको जेड स्कोर 4 दिया गया था और आपको एक्स निकालना था. बस इतना डिफरेंस था दोनों पार्ट्स में. राइट अगर आपने एक पार्ट करेक्ट किया होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, दोनों किए होंगे तो आपको 2 marks मिलेंगे. So 12 plus 9 is how much? X is 21. So that is your final answer. Right? So data point if its Z score is given, and Z score if its data point is given. So this was the solution for section B. So A और B हमारा हो गया है. We will be coming up with other sections as well. Okay, so please tell me your scores. 10 on 10, 20 on 20. How many of you are scoring? Thank you.